मुझे लगता है कि मेरा शौक कब मेरा प्रोफेशन बन गया मुझे पता ही नहीं चला। हमने लॉलीपॉप खूब पैक करी हैं, हमने मसाले बेचे हैं, हमने चाय पैक करके बेची है। तो सैटरडे की मैं ट्रेन पकड़ के संडे को पहुंचा तो बॉस ने मेरी 2 महीने की सैलरी रोक दी। सुनो सुनो एक कहानी सुनो। अब आपका नाम फेसबुक पे कोई सर्च करता है तो शीतल पांडे भजन लिखा हुआ आता है। तो कह रहे काम करना, जब तुमको लिफाफा कोई दे ना और जब तुम उस लिफाफे को खोलो तो उसमें हमेशा ये देखना कि क्या बचा। कभी जीवन में ये सोचना नहीं कि इसमें क्या मिला। सभी अच्छा गा रहे हैं, जो ठाकुर का नाम ले रहा है वो अपने आप में अनमोल है। यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको उसकी कृपा से मिलती है। और ये बात कहने में हमें ना कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है। बाबा ऐसा करता है, बाबा वैसा करता है, बाबा ऐसा करता है। जब मैं बाबा को देखा मैंने तो भूल गया सब। इतना परेशान था उस समय, पारिवारिक रूप से, घरों के रूप से। फिर देखा बाबा को, पहली बार जो जाता है वो जो मांगता है उसको वो मिलता है। हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं बाबा के लिए। मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। एक पोस्टर लगवा दो हमारा भी, आप तो बड़े दयालु हो। आज भी मैं कभी कभी जब वो देखता हूँ ना वो चीज़, तो मुझे बड़ा लगता है कि यार क्या मांग लिया मैंने अनजाने में। जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया और मेरी ज़िंदगी का मालिक मेरा शाम हो गया। उसी के नाम की वजह से हमारी पहचान है, हमारी तो अपनी कुछ है ही नहीं। जय श्री राधे, श्री कुंज विहारी श्री हरदास, जय श्री श्याम। प्रेमियों, आज आप सभी के समक्ष हम ऐसे मेहमान जो हैं वो लेकर आए हैं और हमारे श्याम जगत के एक कोहिनूर जिन्हें हम बोल सकते हैं, जिनका अंदाज एक अलग ही है अपना मंच पर भजन प्रवाह करने का, जिनका एक अपना अलग ही रुतबा है और देश ही नहीं विदेशों में भी उन्होंने सर्वप्रथम जाकर वहाँ पर श्याम नाम की ध्वजा लहराई है। ऐसे छोटे पैकेट बड़े धमाका जिनका टाइटल हम जो कि श्याम जगत में बहुत प्रसिद्ध है, ऐसे हमारे जो है आज मीरा की गली पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे आज के गेस्ट श्री शीतल पांडे जी का स्वागत है। नमस्कार। मीरा की गली के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी आप लोग जो इसको फॉलो करते हैं, आप सबको और इस पॉडकास्ट को देखने वाले हर व्यक्ति को मेरा राधे राधे, जय श्री श्याम, सबको प्रणाम। तो पॉडकास्ट की शुरुआत, जैसे जीवन की शुरुआत हर किसी के बचपन से होती है, उसी प्रकार हम भैया के बचपन से लेकर अगर हम चलें तो एक पॉडकास्ट की रंगत बनेगी। मेरा आप सभी से अनुरोध, एक अनप्लग्ड पॉडकास्ट ये रिकॉर्ड होने जा रहा है आज, एक हिस्ट्री बनने जा रही है हमारे श्याम जगत के कोहिनूर की। तो आप सभी से मेरा अनुरोध, शुरू से सुने आखिर तक सुने। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए भैया के जीवन की ओर चलते हैं, सफ़र शुरू करते हैं उनके बचपन से। भैया जी देखिए क्या है कि जीवन मेरा नहीं, जितने भी हम संगीत से जुड़े लोग हैं, मोस्टली 90% लोगों का जीवन संघर्ष में ही रहा होगा। और मैं कोई ये बात बोलूँगा तो नहीं होगी। मेरे पिताजी बहुत शौकीन थे संगीत के। मेरी माताजी कम थी, लेकिन माताजी ने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया अकॉर्डिंग टू पिताजी। पिताजी ने तब किया जब उनको लग गया कि अब कुछ हो नहीं सकता, अभी आदमी मतलब यही करेगा और कुछ करेगा नहीं। तो मन तो था कि सिविल सर्विसेज का कोई एग्ज़ाम देंगे, बढ़ेंगे, कुछ अच्छा बनेंगे, क्योंकि मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं सब अच्छे पदों पर हैं, अच्छी जगह पर है। लेकिन पारिवारिक स्थितियाँ कुछ ऐसी हुई कि वो मन डाइवर्ट हो गया एक तरफ। फिर स्कूल में गाया करते थे, स्कूल के एनुअल फंक्शंस में गाया करते थे और वहाँ से यात्रा शुरू हुई। और मुझे लगता है कि मेरा शौक कब मेरा प्रोफेशन बन गया मुझे पता ही नहीं चला। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूँ जिसका शौक उसका जीवन यापन करने का साधन बन गया। मैं भाग्यशाली हूँ। वाह, बहुत सुंदर। अपने बचपन की कोई ऐसी यादें जब आप छोटेपन में थे, स्कूल टाइम की, कुछ कॉलेज लाइफ की, ऐसी कुछ? बचपन में बहुत सारी यादें हैं। आज तो बच्चे बचपन जी ही नहीं रहे, असली बचपन तो हमने ही जिया है। वाह। और आज के बच्चे तो मोबाइल में और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, ये मोबाइल ही उनकी ज़िंदगी है, टैब उनकी ज़िंदगी है। जैसा मेरे घरों में भी है, ऐसा नहीं सबके घरों में है। लेकिन जो हमारी जो दोस्ती, हमारा जो प्यार, हमारी जो बात, हमारे टाइम में जो लोग, मैं कोई बहुत पुराना नहीं हो गया हूँ, लेकिन तब भी हमारे टाइम तक वो चीज़ ज़िंदा थी, आज नहीं है। आज तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम गाने जाते थे तो पूरा किसी को पता चलता था, शीतल सोनू, मेरे को सोनू सितारा बोलते थे पहले।
हाँ। मेरा एक नाम था, मैं पहली बार किसी पॉडकास्ट पे ये बात बोल रहा हूँ, मेरा नाम था सोनू सितारा। तो मैं अपने मोहल्ले का स्टार हुआ करता था और वो गली जहाँ पे मैं रहता था वो गली भी मेरे नाम से ही है। वाह। तो ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई कि हम जब कीर्तनों में जाते थे तो पूरा मोहल्ला हमको देखने आता था कि यार आज हमारा बेटा गा रहा है, आज हमारा बच्चा गा रहा है, आज हमारा दोस्त गा रहा है। 9 बजे जाके बैठते थे, सवेरे 4 बजे गाने का नंबर मिलता था और वो एनर्जी होती थी, वो बात होती थी कि अब 4 बजे गाएंगे। आज तो पेशेंस ही नहीं लोगों में। आज आप किसी को आधे घंटा बिठा लें तो वो अगले दिन फेसबुक पे पोस्ट लिख देता है कि मेरी बेइज्जती हो गई। पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं। पहले तो सवेरे 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हमें माइक मिलता था और हम पूरी रात बैठ के लोगों को सिर्फ सुनते थे। क्या उम्र रही होगी आपकी तब? मैं 11-12 साल का था जब मैंने शुरू किया। वाह। मैं शायद 7th क्लास या 8th क्लास में पढ़ता था, तब मैंने गाना शुरू किया और वो भी स्कूल में गाया करता था। प्रोफेशन अगर देखा जाए तो 9 अक्टूबर सन 2000 को पहली बार मैंने गाने के मेरे गुरुजी ने पैसे दिए थे। मतलब उससे पहले मुझे ये पता ही नहीं होता था कि गाने के पैसे भी मिलते हैं। और वो आए, मैं उनके घर कीर्तन किया मैंने, तो कीर्तन के बाद उन्होंने 7 रुपये दिए मुझे। वो 7 रुपये ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उन 7 रुपये से मेरे को सामने एक हलवाई की दुकान थी और उसको जाके बोला कि जाके 5 रुपये का दूध और 2 रुपये की जलेबी खा के आओ। तो वही 7 रुपये काम कर रहे हैं आज तक। बचपन अगर हम किसी को सीखना हो बचपन की आज़ादी कैसे दी जाती है, अभी कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे लाइव टेलीकास्ट भैया के घर का, तो कई सारे जो भजन प्रवाहक हैं वो भी भैया के घर पे विजिट करते हैं, तो उनको बड़ा ऑकवर्ड सा क्या है, भैया का जो लिविंग रूम है उसके जो बैकड्रॉप है सारी वॉल, उसमें क्रेयॉन के कलर जो है वो क्रेयॉन के कलर उन्होंने बच्चों ने कर रखे हैं। तो क्या ऐसा क्या रीज़न है भैया? जब भी कोई हम देखते हैं तो वो बड़ा विचित्र सा लगता है हर किसी को। एक्चुअली क्या है, मेरे माता पिता ने मेरे से मेरा बचपन छीना नहीं। वाह। मेरे माता पिता ने मेरे को हमेशा से बड़ा फ्रीडम दिया। मैंने जो चाहा करना वो मुझे करने दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी जो चाहें, मतलब ये दीवारें और ये कलर्स, मेरी धर्मपत्नी कभी-कभी बड़ा इरिटेट हो जाती हैं। क्या करते रहते हैं बच्चे, कुछ फैलाते रहते हैं। अरे मैंने कहा ये इनका बचपन है और इस बचपन को मैं छीनना नहीं चाहता। इनको जो करना है करें, इनको जो तोड़ना है तोड़ें, जो लिखना है लिखें। दीवारें मेरे लिए वस्तुओं की कीमत नहीं है, मेरे लिए इंसान की कीमत है। उस बचपन की कीमत है जो उन्होंने आज जी लिया, उसके बाद ये इनको दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये जो समय है इनका 8-9 साल 10 साल का जो समय है, ये सबसे कीमती समय है। तो इनको जितना जी सकते हैं वो जी लें, जो तोड़ना है तोड़ो। और इसमें मेरा तो कम सहयोग होता है, मेरी धर्मपत्नी का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ही उनको पालती हैं, वही उनको रखती हैं, वही उनको समझती हैं। मैं तो तब भी शायद 15 दिन 20 दिन बाहर रहता हूँ, लेकिन उनको सैल्यूट है कि वो मेरी संतान को कैसे पाल रही हैं। नहीं, बहुत सुंदर बात लगी कि इतना लग्जरियस जीवन जी रहे हैं जिनके पास किसी चीज़ की कमी ना हो, मगर तब भी अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम आपने दे रखी है, बहुत हमारे को सुंदर बात लगी। दूसरा मैं ये जानना चाहेंगे, हमारी जनता भी जानना चाहेगी कि आपके इष्ट कौन हैं और आपके गुरुदेव कौन हैं? अपने गुरु के बारे में थोड़ा हमारी कुलदेवी हैं चौरा मैया, शीतला माता का एक धाम है, कड़े मानिकपुर आपने सुना होगा। सिराथू जगह है कौशाम्बी ज़िले में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। कौशाम्बी में जहाँ से अभी डिप्टी सीएम साहब हैं मौर्य साहब, वो उनकी विधानसभा लगती है। तो वहाँ पे माँ जगत जननी शीतला माता का उद्गम है। मैं आपको बता दूँ, पूरी शीतला माता तो संपूर्ण देश में है, लेकिन जो उनका उद्गम स्थान है वो कौशाम्बी ज़िले में एक शिराथू जगह है, वहाँ से माँ का उद्गम स्थान है, जिन्हें कड़े निवासिनी मैया बोला जाता है, कड़ा धाम। वहाँ पे सती का हाथ गिरा था, हस्त गिरा था। तो वो हमारी कुलदेवी हैं, जो जिनकी हम सेवा करते हैं, जिनके चरणों में हमारे माँ बाप। इष्ट देवता श्याम जी हैं। बहुत सुंदर। श्री श्याम बाबा जो हैं हमारे इष्ट देवता हैं। गुरुदेव सरकार के बारे में कुछ? मेरे गुरुदेव श्री आर.के. सितारा जी, श्री राकेश कुमार शर्मा जी, बहुत सुंदर, जिन्हें आर.के. सितारा जी बोला जाता था, वो उस्मानपुर में रहते थे। अभी तो देवलोक गमन हो गया उनका, लेकिन उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं बता नहीं सकता आपको। शायद जो कुछ हूँ उन्हीं की कृपा से हूँ। हमें पहले पूर्व में बैक कैमरा पर पता चला कि जो है भैया के जब यंग एज थी तब भैया जॉब भी करते थे और बहुत उन्होंने स्ट्रगल करा
बहुत संघर्ष उन्होंने जीवन में देखे। तो क्या वो फैक्ट्री वाली बात जो है, क्या वो सच क्या है? आप थोड़ा उसको विस्तार बताएँ। फैक्ट्री वाली बात नहीं है, प्राइम टी करके कंपनी थी, उसमें मैं एज ए एरिया सेल्स मैनेजर था। और उससे पहले बहुत काम किया हमने, लॉलीपॉप खूब पैक करी हैं, हमने मसाले बेचे हैं, हमने चाय पैक करके बेची है। मैं अपने घर से 20-20 किलोमीटर छोटी सी साइकिल पे चाय बेचने जाता था। आजकल चाय वाले वैसे ट्रेंड में रहते हैं, लेकिन मैं चाय बनाता नहीं था। चाय पत्ती जो होती है उसकी पैकेजिंग अपने घर में करके लूज़ चाय मार्केट से लेके आते थे, फिर उसे घर में पैक करते थे 250 ग्राम के पाउच में, 200 ग्राम के पाउच में, फिर वो देते थे। आप मानिए कि वो जो आज के बच्चों को नहीं पता होगा, वो एक लॉलीपॉप से आती थी ना जिसमें पानी भर देते थे और वो उसको फिर ठंडी करके वो लॉलीपॉप बन जाती थी, वो हम 100 पैक करते थे तो 2 रुपये मिलते थे। उसकी पैकिंग का काम हमने खूब किया। फिर वो प्राइम टी कंपनी में मैं एरिया सेल्स मैनेजर लग गया, तो वहाँ 22,000 रुपये महीने मुझे मिलते थे। महीने के 22,000, पूरा दिन मतलब मुझे बाइक से घूमना पड़ता था, इधर से उधर, इधर से उधर। बहुत टाइम रहा है। तो मैं कहता हूँ शायद उसी टाइम ने ही बनाया है मुझे आज, जो किसी भी चीज़ को समझ लेते हैं, किसी बात को जान लेते हैं, तो उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। तो एक किस्सा है जो मैं हमेशा बोला करता हूँ कि कई लोग उसको बहुत अप्रिशिएशन करते हैं, कई लोग कहते हैं कि बड़ा भावुक बोल रहा है, कि मैं प्राइम टी कंपनी में जॉब करता था। सैटरडे संडे मीटिंग होती थी कंपनी की, जो एरिया सेल्स मैनेजर सारे होते थे वो सब मीटिंग करते थे। तो मोस्टली कीर्तन भी आज की तरह तो थे नहीं कि भाई डेली कीर्तन होते थे। हाँ, पहले तो उस टाइम सैटरडे संडे कीर्तन होते थे, बिल्कुल। और वो सैटरडे संडे की मीटिंग करना ना बड़ा ज़रूरी होता था। तो जो हमारे बॉस थे, उनका नाम तो नहीं लूँगा मैं, हमारे जो बॉस थे वो मीटिंग ज़रूर करते थे। उस मीटिंग में सबको बुलाया जाता था। तो एक बार मेरा कीर्तन संडे का कहीं बाहर हो गया, दिल्ली से बाहर। तो बाहर की डेट, अब हमारे को इतने कीर्तन कहाँ बाहर के मिलते थे, तो बाहर चला गया, तो मेरे को सैटरडे की ट्रेन पकड़नी पड़ी। तो सैटरडे की मैं ट्रेन पकड़ के संडे को पहुंचा, तो बॉस ने मेरी 2 महीने की सैलरी रोक दी और मेरे को बोला कि जब तक वो आएगा नहीं तब तक उसकी सैलरी नहीं देना। और वो बड़ा अब्यूज़ करते थे, मीटिंग में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते थे, कुछ बड़ा अलग तरह से बोलते थे। तो मैं किसी बात से बहुत इरिटेट था, तो मैं मैनेजर के पास गया अपने, मैंने कहा मेरी सैलरी दे दो यार, मेरे को बहुत दिन, इतने दिन हो गए, सब कुछ करना है। तो उसने कहा बॉस से बात करोगे तब मिलेगी। तो मैं पता नहीं किस बात से खींचा हुआ था, मुझे आज भी याद नहीं है। तो मैं कहा यार वो बॉस भी तो किसी से मांगता होगा। वाह! मैं कहा अब अपन भी उसी से मांगेंगे जिससे बॉस मांगता है। और मैं उसी दिन रिज़ाइन दे आया, और रिज़ाइन दे के मैं आ गया, और मैं वही कीर्तन भजन में लग गया। और आप विश्वास माने कि 4 साल के बाद मेरे को ठाकुर जी ने वो दिन दिखाया कि मेरी कंपनी से मुझे फ़ोन आया और बॉस ने मेरे से बात करी। मैनेजर ने फ़ोन करके बॉस को दिया कि यार पांडे जी क्या हाल चाल हैं। तो मैंने कहा महाराज बड़ी कृपा है आपकी। कह रहे भूले तो नहीं? अरे मैं कहा साहब आपको कैसे भूल जाएंगे, आप तो मालिक हो हमारे। कहने लगे कि कीर्तन कराना है, कितने पैसे लगेंगे? तो मैंने कहा साहब आपकी वो 2 महीने की सैलरी रुकी हुई है, वो दे दोगे तो कीर्तन हो जाएगा, वाह, वाह! आपसे और कुछ नहीं चाहिए। तो बड़े हंसे वो मुझे, हालांकि उन्होंने मुझे खूब प्यार दिया। तो वक्त है, सबका आता है। हाँ सबका आता है। तो भजनों में शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से प्रवेश? क्योंकि हालांकि सिंगर का प्रोफेशन देखा जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो डिवोशनल लाइन में ही जाए। आज भी आप कभी कभी कीर्तनों के बीच में वो झलकें कर देते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है। तो ये कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? आपका आइडल कौन रहा कि नहीं भाई मेरे को डिवोशनल लाइन में ही जाना है, मेरे को अन्य लाइन में नहीं, जो है फिल्मी गाने में नहीं जाना है, या डिवोशनली और ठाकुर जी की ही सेवा करनी है? ऐसा कौन आपका आइडल रहा बेसिकली, जिसको इंस्पायर किया, जिसको आपने जागरूक किया और जो है आप उसी के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर ही चले? हमारे पिताजी बहुत बहुत डिवोटी थे। मेरे पिताजी तो, हमारे घर में मनोज तिवारी भैया के भजन, भोजपुरी भजन चलते वाह! थे। हमारे घर में भरत शर्मा व्यास जी के भजन चलते थे। हमारे घर में शारदा सिन्हा जी के भजन चलते थे। तो वो शुरू से ना पिताजी वो टाइप रिकॉर्डर पे सुनते थे। तो मैं स्कूल में एक फंक्शन की तैयारी चल रही थी और उसमें मैं थोड़ा सा गाता था, वैसे शौक था मुझे गाने का। तो मैं उसमें बोला कौन गाएगा, कौन गाएगा, कौन गाएगा, किसने क्या कहता? तो मैंने कहा जी मैं गाऊँगा। तो छोटा सा था मैं, शायद 7वीं 8वीं क्लास में होऊंगा। तो उन्होंने एक भजन आया था, सुनो सुनो एक कहानी सुनो, न राजा की न रानी की, न आग हवा ना पानी की,
न कृष्णा की न राधा रानी की, एक भक्त था दीनहीन था रहता था कटरे में। ये एक मुझे नहीं पता किन्होंने गाया है, तो ये मैं बड़ा सुनता था, तो मैंने ये सुनाना शुरू कर दिया। बोले तुम गाओगे एनुअल फंक्शन में, तो मैंने वो एनुअल फंक्शन में गाया और वो बहुत अच्छा हो गया। तो तब से लगा कि यार अपन अब आपको गाओ और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपका प्रोत्साहन के लिए 4 लोग आ जाएं, तो आपको लगा यार ये अच्छी चीज़ है और करना चाहिए मुझे। फिर उसके बाद तुरंत जन्माष्टमी आई, तो जन्माष्टमी में मैं फिर मुझे गाने को बुला गया, तो मैंने पहला मेरे जीवन का भजन तो वो माता रानी का वो गाया वाह कि एक कहानी सुनो, और दूसरा मेरे लाइफ का भजन जो मैंने गाया, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। वाह बस वो फिर चर्चा चलती गई, फिर कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं ठाकुर जी बुलाते ले और मैं आगे बढ़ता रहा। बहुत सुंदर जो है आपने बताया। तो भजन तो एक माध्यम है भक्ति में प्रवेश करने का। जब आप फिर भक्ति में आए, जब आप उस ऑरा में आ गए कि जब आपका ये हॉबी में गाना एक प्रोफेशन में बदल गया। आप तो एक हॉबी लाइफ, स्कूल लाइफ में जो है गा रहे थे, मगर जब ये प्रोफेशनल एक उसमें बदल गया, तो आपको क्या कैसा महसूस हुआ कि नहीं अब तो यही करना है? अब आपका नाम फेसबुक पे कोई सर्च करता है तो शीतल पांडे भजन लिखा हुआ आता है, डिवोशनल सिंगर लिखा हुआ आता है। तो तब आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड रहा, क्या ऑरा रहा कि अब मेरा नौकरी वगैरह से मन हट के अब मेरे को यही मेरा प्रोफेशन है? देखिए क्या होता है कि कोई भी आदमी जब शुरुआत करता है तो उसे ये पता नहीं होता कि वो कहाँ तक जाएगा, और जो ये सोचता है कि मैंने वो टारगेट सेट कर रखा है, मेरे को वहाँ तक जाना है, तो उसमें से बहुत ही कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो मैंने टारगेट सेट कर रखा है कि मुझे वहाँ तक जाना है, सब नहीं पहुँच पाते। कुछ आधे रास्ते की परेशानियों से भाग आते हैं, लेकिन कुछ ये सोच के जो चलते हैं ना कि बस चलना है, अब जो होगा देखा जाएगा, तो अधिकतर ऐसे लोग मंजिल को पा लेते हैं। तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरे साथ होगा क्या, वाह मैंने ये सोचा था कि बस मुझे चलना है। मेरे एक बड़े अच्छे बड़े भाई हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, आदरणीय रोमी भैया। मैंने जब गाना शुरू किया तो एक जगह वो मेरे पास आए और आके मेरे को ऐसे ही बैठ गए, कहे शीतल इधर आओ। तो मैंने कहा, मैं पहुंचा, भाई हमारे तो बड़े थे, तो कहने लगे तुम आगे बढ़ना चाहते हो? तो मैंने कहा भैया कौन नहीं चाहता। तो चलो आज हम तुमको आपको एक फ्री में ज्ञान देते हैं। तो मैंने कहा भैया बताओ। तो कह रहे काम करना, जब तुमको लिफाफा कोई दे ना कीर्तन का, और जब तुम उस लिफाफे को खोलो तो उसमें हमेशा ये देखना कि क्या बचा। कभी जीवन में ये सोचना नहीं कि इसमें क्या मिला, और जब तक तुम्हारे जीवन में ये बात तुमको याद रहेगी कि क्या बचा, तब तक तुम हमेशा फ़ायदे में रहोगे। तो वो उनकी कितनी सी बात है, जिस बात में हमने तो 7 रुपये में हमारी जो शुरुआत 7 रुपये है, तो आज तो हमें और बहुत ज़्यादा मिलता है 7 रुपये की अपेक्षा देखा जाए तो हमारी तो बचत के हिसाब से बहुत मिलता है। तो इतनी कृपा कर रखी ठाकुर ने कि औकात नहीं हमारी। हम जिस जीवन को जी रहे हैं, जिस वैभव को जी रहे हैं, जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, मेरी 7 पुश्तों की औकात नहीं थी कि मैं उस व्यवस्था में रह पाऊँ, मैं उस वैभव सुख को पाऊँ। ये सब ठाकुर जी की कृपा से, इसमें हमारा कुछ नहीं है, कोई रोल नहीं है, सब उनकी कृपा है, उनकी उन्होंने मुझे चुना, मैं तो यही मानता हूँ। तो ये सब प्रसिद्धि चमक धमक वो सब तुमसे ही है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। जब कोई जो है भैया जी का कोई फॉलोअर है, कभी खाली टाइम फ्री टाइम में होता है तो भैया जी के भजन सुनते हैं हम। कई सारे भजन भैया ने अपने यूट्यूब चैनल भजन मंत्रा से भी लॉन्च करे। कई सारे हम जो हैं तल्लुक में रहते हैं कि कब भैया का टाइमिंग है कीर्तन में, कब उनका हम सुने, जो आपके फॉलोअर हैं। जब आपका फ्री टाइम होता है, आप किसको सुनते हैं? आपका कौन ऐसा है कि जब मैं अपना जो है, जब मेरा मन है तो मैं किसको सुनूं? चाहे वो ज़रूरी नहीं, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, धार्मिक ना लेकर कोई और भी हो सकता है। कौन है? रिसेंटली अगर आज अभी की बात करूं, वैसे मैं अभी सुनता हूँ इंद्रेशी को। वाह मैं अभी मतलब जब मैं बड़ा परेशान होता हूँ या जब मैं बड़ी मुझे शांति चाहिए होती है, तो मैं इंद्रेशी की कथा लगा लेता हूँ, और उस कथा को लगा के मैं मेरा पूरा रास्ता निकल जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम कोई वो कुछ सुना रहे होते हैं, कोई ऐसा प्रसंग या कोई ऐसी कथा चल रही होती है जिस कथा को हम कीर्तन से निकलते हैं तो हम सुन रहे होते हैं। अब हम घर पहुंच जाते हैं, अब घर पहुंच जाते हैं तो कथा 15 मिनट की रह जाती है, वो 20 मिनट की रह जाती है। अब पार्किंग में जाने से पहले हम पार्किंग में बैठ के वो 20 मिनट सुन के जाते हैं। तो और भजनों में रहा तो उमा दीदी मेरी फेवरेट सिंगर हैं। वाह
मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ और उनको बहुत सम्मान देता हूँ। उमा दीदी हैं, रोमी भैया हैं, अपने संजय मित्तल भाई हैं, बहुत सुंदर। अपने मुकेश बागड़ा भैया हैं, मतलब मोस्टली जो पूरी, और आदरणीय लखा जी का तो जवाब ही नहीं, उनके भजन गा गा के तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो नहीं बड़ा होगा। आदरणीय परम आदरणीय नंदू भी है, नंदू जी हैं, मैं उनको दादाजी बोलता हूँ। तो इन सब लोगों के खूब प्यार मिला। प्रवेश भैया शर्मा भैया हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर गाते हैं कि आप उनको आँख बंद करके सुनते रहो बस, और आप किसी और दुनिया में पहुंच जाओगे। इतना सुना। एक मेरा बहुत सारे शुभम रूपम बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे छोटे भाई हैं, नई पीढ़ी है लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं, गजब। और नए बच्चे तो सारे बहुत अच्छा गाते हैं, चाहे वो आयुष हो, चाहे वो अभिषेक नामा हो, चाहे मैं सबके नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कईयों के भूल भी जाऊँगा तो मुझे पता नहीं। हाँ, एक मान्या है, बहुत अच्छा गाती है, मेरी छोटी बहन है। तो सभी अच्छा गा रहे हैं। जो ठाकुर का नाम ले रहा है वो अपने आप में अनमोल है। यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको उसकी कृपा से मिलती है। आपको रुपया, पैसा, धन दौलत आप किसी भी अवस्था से कमा सकते हैं, आप किसी भी रास्ते से आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन भजन जो आप गाते हैं ना, संगीत जो आपको मिलता है वो आपको उसकी कृपा से मिलता है, और वो ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो सब अच्छा गा रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। भजन आपने खूब गाए। क्या कभी फर्स्ट टाइम हमें सुनने में आया था कि आपने फर्स्ट टाइम कोई भजन भी लिखा था? हाँ, मैंने एक भजन लिखा था, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल पे। उस दिन मेरा सूटकेस चोरी हो गया था। पूरा मेरा सूटकेस सब कुछ चोरी हो गया। फिर मैंने उसके बाद भजन लिखना बंद कर दिया। मैं कहा यार, ठाकुर जी ने ना मुझे लिखने वाला नाम नहीं दिया है। मैं वाह। दिल्ली से धनबाद के पास एक जगह है गिरिडीह, गिरिडीह। गिरिडीह जा रहा था, और गाजियाबाद में मेरा पूरा भजन का सूटकेस और पूरा सामान चोरी हो गया। हम 3 लोग थे और 90 रुपये जेब में थे। तो मेरे को, जो मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि उतर जाते हैं, बहुत लंबा सफ़र है 24 घंटे का, आप कैसे करोगे, 90 रुपये सिर्फ जेब में। मैं कहा टिकट के पैसे हैं, जाने की भी है, आने की भी है। अपन उस आदमी का भरोसा नहीं तोड़ सकते जिस आदमी ने अपने को बुलाया। बाकी धनबाद जाएंगे, देखेंगे, कुछ तो मिलेगा ही, तब के तब देखेंगे। तो हम धनबाद पहुँचे, वहाँ से एक टैक्सी करी, वहाँ पहुँचे सामने, तो सामने वाली पार्टी बड़ी परेशान, इनका भजन चोरी हो गया, सूटकेस चोरी हो गया, क्या गाएंगे, कैसे गाएंगे। वो पहला दिन था मेरी ज़िंदगी का जब मैंने 2.5 घंटे बिना कुछ देखे गाया। वाह। गिरिडीह में कुछ सिंगर्स होते हैं ना, वो आके बैठ जाते हैं कि आज तो बेइज्जती होने वाली है, तो मैंने बस आंखें बंद करी, और गिरिडीह के पास में एक महादेव का मंदिर है, मैंने उनको कहा, मैं कहा महाराज तुम्हारी नगरी में आया हूँ और आज बेइज्जती हो जाएगी। आंखें बंद करके मैं गाता ही चला गया। देवघर, झारखंड में देवघर पड़ता ना, तो मैं गाता ही चला गया और 2.5 घंटे तक गाता रहा। वो दिन और आज का दिन, अब आप देखेंगे मेरे किसी भी वीडियोज़ में देखेंगे, मैं कॉपी किताब लेके नहीं जाता हूँ। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि जो ठाकुर जी गवाएंगे वो जाके गा लो। कभी प्लानिंग करके नहीं गया कि आज यही गाना है। 2.5 घंटे, 8-8 घंटे गाया मैंने लगातार। वाह। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी, 8 घंटे गाया मैंने एक ही स्टेज पे। उस भजन की कोई अगर आपको याद हो लाइन उस तर्ज पे? वो तो याद ही नहीं है, वो पहले दिन ही लिखा था ट्रेन में बैठ के, वो चोरी हो गया। हाँ, एक भजन अभी मैंने लिखा, तू कृपा कर बाबा तेरे दर पर आऊँगा, दरबार में आकर के अरदास लगाऊंगा। बहुत फेमस है, मेरा बड़ा प्यारा भाई है कन्हैया, उसका गाया हुआ है। तो ऐसे बैठे बैठे मैंने लिख दिया था कि यार उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो उसने अपने भाव से अपने अच्छा लिखा, उसका अपना भाव है, मेरा अपना भाव है, सब भगवान ने सबको अलग कलम दी। और एक भजन अभी और लिखा था कि मेरे शाम तुम्हारे चरणों में तेरा दीवाना आया है, किसी और चीज़ की चाह नहीं, तेरा दर्शन पाने आया है। वाह। कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आपके दर्शन हो जाएं, उस दर्शन मात्र से ही मेरा काम हो जाएगा। तो 2 लाइन इसकी अगर आप कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे शाम तुम्हारे चरणों में एक तेरा दीवाना आया है, मेरे शाम तुम्हारे चरणों में एक तेरा दीवाना आया है, किसी और चीज़ की चाह नहीं, किसी और चीज़ की चाह नहीं, तेरा दर्शन पाने आया है। ये भजन लॉकडाउन में लिखा था। मैं और मेरा एक बड़ा प्यारा भाई है मोहित, जो मेरा सारा काम देखता है। हम खाटू जा रहे थे लॉकडाउन में, कोई नहीं था सड़क पे, चिड़ी की जात ना चिड़ी का आदमी, कोई नहीं। मैं, एक हमारी गाड़ी और एक हम 2 भाई, तो बस खाटू इसी हिसाब से जा रहे थे कि यार तेरा दर्शन हो जाए बस। और वो ठाकुर जी ने कृपा करी कि बस खाटू पहुंच गए और हमने माना कि दर्शन हो गए हमारे। कोई नहीं होता था उस समय सड़क पर। वो लॉकडाउन का जो समय था अद्भुत था, बाबा भी शांति से बैठे होते थे। तो ये तो श्याम बाबा से
खाटू श्याम जी से आपकी कब लौ लगी, कब आप वहाँ जुड़े, ऐसा जो है क्या रहा? क्योंकि पूर्व में माता श्याम रानी के बाबा के, मैं एक पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने एक ऐसा बोला था कि उसने भी मुझसे ये सवाल पूछा कि आप श्याम बाबा से कैसे जुड़े। देखो, हम माँ भगवती के सेवक हैं और ये बात कहने में हमें ना कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है। हम मंच पे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि बाबा के दरबार में माँ भगवती का एक प्रतिरूप, एक मूर्ति लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ भगवती से ने ही सारा संसार रचा है और उस माँ जगदम्बा की कृपा से ही सब चल रहा है। हमारे श्याम बाबा भी माँ भगवती की कृपा से ही आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं माँ भगवती के भजन गाता था और माता रानी की कृपा बहुत है हम पर, वो हम फील भी करते हैं और वो हमारे पास है, हमें पता है। हम माँ भगवती के जागरण करते थे तो हमें 1100 रुपये मिलते थे। जुड़ाव ये हुआ है मेरा श्याम बाबा का। मेरे को श्याम बाबा ने जोड़ा कैसे है, वो एक छोटी सी ये चीज़ है कि मेरे को, और जो सेम एक ऑर्गेनाइज़र होता था, वो ऑर्गेनाइज़र हमें माता रानी के कीर्तन में जब बुक करता था तो 1100 रुपये देता था, और सेम वही ऑर्गेनाइज़र जब हमें श्याम बाबा के कीर्तन में बुक करता था तो 500 रुपये देता था, ओनली 500। जब हमें वो माता रानी के कीर्तन में बुलाता था तो रात के 11 बजे का समय देता था, 12 बजे फ्री, 1 बजे अपने घर, या 7 बजे का समय देगा, 8 बजे भजन में माइक मंच पे चढ़ेंगे, 9 बजे तक भजन गाएंगे और 10 बजे अपने घर। लेकिन जब वही आदमी हमें श्याम बाबा का कीर्तन लिखवाता था तो हमें शाम को 4 बजे बुलाता था और रात के 2 बजे फ्री करता था। मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर पैसे भी कम, टाइम भी ज़्यादा, और टाइम भी ज़्यादा, लेकिन हमारा मन लगता था किस चीज़ पे? हमारा मन लगता था वो 56 भोग के डब्बे पर। वाह, कि हम वो 56 भोग जो मिलता था ना बाबा का डब्बे में, वो बड़ा अच्छा लगता था यार, कि यार यहाँ पे 56 भोग मिलता है। तो उसके लालच में हम पैसे भी कम लेते थे, चाहे कितने का होता था डब्बा यार, 100-150 रुपये का, लेकिन वो जो प्रसाद में 56 भोग मिलता था उसका लालच बहुत होता था कि अपने को वो 56 भोग का लालच है। हम मनोज शर्मा भैया के ही भजन गाते थे श्याम बाबा कीर्तन में। नैनन में शाम समाई को, कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, दीवानी बन जाऊंगी, नींद ना आए रे, ये ऐसे 4-5 भजनों की कैसेट थी मेरे पास, जो मैं उन्हीं को गाता था और उन्हीं भजनों को गा के अपना जीवन यापन, मतलब अपनी गाड़ी चल रही थी श्याम बाबा के भजनों में, बस यही थे मेरे पास। एक कीर्तन में गाजियाबाद का एक कवि नगर में एक कीर्तन था घरेलू, उस कीर्तन में मैं और मनोज शर्मा भैया दोनों ही थे उस कीर्तन में। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर मनोज भैया को मुझसे पहले समय मिल गया, और जब मनोज भैया के ही भजन हम गाते थे, हमारे पास कुछ था ही नहीं श्याम बाबा के नाम पे, कोई गाना बजाना नहीं था हमारे पास। अब वो जब मनोज भैया गा गए तो जो मंच जिन्होंने हमें बुलाया था वो बड़े इठला के बोले मुझसे, बड़े मतलब ठटक के एकदम, हाँ भाई क्या गाओगे अब तुम, तुम्हारा मैटर तो गा गए वो सारा। तो हमने भी ठटक के बोल दिया, हमने कहा जो बाबा गवाएगा वो गा देंगे। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है इस बात को, मेरे ख्याल से 17-18 साल हो गए होंगे, आज भी अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से, कि एक बुज़ुर्ग उठ के आए एकदम लकड़ी के सहारे, एक स्टिक के सहारे, और उन्होंने मुझे कहा कि लाला कोई रसिया सिया आते का। वाह, तो उस टाइम मृदुल जी की एक रसिया थी, रसिया को नार बनाओ री रसिया को। तो वो रसिया मैंने सुबह सुबह कैसेट से अपनी डायरी में लिखी थी, और मैंने वो रसिया गा दी, और गा दी तो लोग नाच अटक गए। तो वो जो जिन्होंने मुझे बुलाया था, उनका नाम तो क्या लूँ मैं, उन्हें चाचा जी बोलता हूँ, उनका ईगो हट हो गया और उन्होंने मेरे हाथ से माइक छीन लिया। तो मैं ऐसे घूमा और श्याम बाबा को ऐसे देखा मैंने कहा आज के बाद आपके यहाँ नहीं आएंगे हम, बड़ी बेइज्जती होती है यार आपके यहाँ, तो मतलब पैसे भी कम लो और बेइज्जती भी झेलो। और मैं रोने लग गया वहाँ पे खड़ा हो गया। तो मैं जब ड्रेसिंग रूम में आया जहाँ पे मनोज शर्मा भैया बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरे में छोटा सा तो था ही, मैंने मनोज भैया ने देखा, अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मैं कहा बड़ा बेकार है यार, श्याम बाबा के नहीं आना आप आज के बाद, इसको कोई गलत वे से ना काट के डाले, कोई आजकल ये बड़ा बवाल है। मैं कहा आज के बाद श्याम बाबा के दरबार पे नहीं आना यार, ये तो बड़ा इज्जत ही नहीं है यार यहाँ, तो यार हम इतना वो करते हैं। तो क्या बात होगी? अरे मैं कहा मेरे से माइक छीन लिया, आर्टिस्ट की कोई इज्जत होती है नहीं होती है? वो अंदर स्वाभिमान जाग गया, एक तो ब्राह्मण वैसे परशुराम जाग जाता है कभी भी। अब वो मैंने
बोला तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बिठाया, कह रहे बेटा क्या दुनिया में मत्था मार रहा है, जाना खाटू श्याम जी, इनके सामने रोने के सामने क्यों, उन्होंने तो कुछ और बोला, इनके सामने रो के क्या मतलब है तेरे को, तो बाबा के सामने जाके एक बार रो, फिर देख तेरा क्या होता है। तो वो बात आई गई हो गई। और उस दिन के बाद से जितने भी हमारे पे कीर्तन आने की फ़ोन आते थे तो हम उससे पूछते थे किसका कीर्तन है, सामने वाला कहता था श्याम बाबा का, तो मैं जाएंगे ही नहीं, हम डेट खाली नहीं बोलते थे, खाली नहीं है। मुझे याद है कि एक कीर्तन में मुझे बाबा ने ज़बरदस्ती बुलाया, मतलब ज़बरदस्ती, पीठ के जैसे कहते हैं ना बुलाने वाला होता है। मेरे कुल पंडित जी हैं जो हमारे घर में पूजा करते हैं, कुल पुरोहित होते हैं, वो किसी कीर्तन में गए और उन्होंने मुझे रात के 11:30 बजे फ़ोन किया कि शीतल कहाँ हूँ, मैं घर पे सो रहा हूँ। तो कह रहे फ्री हो, मैं कहा, कह रहे एक बार ज़रा आओ ज़रा मेरे घर से, जहाँ मैं रहता था करावल नगर में, सादतपुर में एक कीर्तन हो रहा था, तो कह रहे यहाँ पे कीर्तन आ जाओ। मैं किसका कीर्तन है, कह रहे शाम। मैं कहा आते ही नहीं हम वहाँ पे, जाते ही नहीं, मतलब ठरक थी ना बचपन से पहले, लेकिन गुस्सा था बाबा के प्रति। मैं कहा हम तो जाएंगे ही नहीं। तो उन्होंने कहा आना पड़ेगा, मैं कहा नहीं जाएंगे। तो उन्होंने 2 बार और डांटा, तो मैंने कहा नहीं जाएंगे तो मतलब नहीं जाएंगे। हमने अपना फ़ोन कर दिया स्विच ऑफ। अब कुल पुरोहित थे तो उनके पास पिताजी का भी नंबर था, बाप डंडा लेके खड़ा हो जाए तो कैसे नहीं जाए आदमी। पिताजी को फ़ोन किया उन्होंने कि उसको भेजो 5 मिनट के लिए, हम बोल रहे हैं, आएगा वो यहाँ पे। पापा आ गए। अब वो तो ज्ञानचंद होता ना हमारे पिताजी के पास, आपने तो उस ज्ञानचंद का अनुभव कभी लिया नहीं होगा। पहले बच्चों को समझाने के लिए ना ज्ञानचंद होता था पापा के पास। तो पिताजी आके खड़े हो गए, अब वो ज्ञानचंद के डर से जाना होता था। तो हम चले गए, हम जाके मत्था भी नहीं टेका बाबा के। हम तो गुस्से में, जैसे एक बच्चा रूठ के आता है ना, ऐसे ऐसे रूठ के आके ऐसे बैठ गया हम ऐसे। तो हम अनाउंसमेंट हुआ हमारा कि शीतल पांडे जी गाएंगे। हम गाए, तो गाने के बाद बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो पब्लिक के बीच में से एक व्यक्ति उठा और उसने मेरे से मुझे अपना ऐसा काट दिया कि बाबू कभी खाटू गए हो। मैंने कहा नहीं, चलोगे। तो मैंने कहा, अब कार्यक्रम अच्छा हो गया था, थोड़ा सा खुशी भी हो रही थी अंदर। मैं कहा हाँ चलेंगे, कहाँ चलना है। तो मैं कब जाना है, कह रहे कल रात को निकलेंगे हम लोग, बस से जाते थे हम लोग खाटू, तो रात को निकलेंगे, तो कल एक कीर्तन में आ जाओ आप हमारे यहाँ, सादरा में हमारा एक कीर्तन है, बस उस कीर्तन को अटेंड करके मैं लेके चलूँगा आपको खाटू। ठीक है। थोड़ा सा स्वभाव भुरभुरा भी हो गया, ब्राह्मण तो ऐसे ही होता है। तो मैं चला गया वहाँ पे, और कीर्तन में जाने के बाद तो ज़िंदगी बदल दी मेरी बाबा ने। मतलब मैं पहली बार जब बाबा के गया था तो बड़ी सुविधाएं हो गई। आज तो बड़ा आना जाना हो गया बाबा के दरबार में। मैं दिल्ली से गया धौला कुआं, धौला कुआं से चंदबाजी, चंदबाजी से चोमू, चोमू से खाटू, 5-6 घंटे लाइन में लगा रहा, और मुझे तो दिखे ही नहीं बाबा पहली बार में। तो पूरे रास्ते मुझे वो बताते गए, बाबा ऐसा करता है, बाबा वैसा करता है, बाबा ऐसा करता है। जब मैं बाबा को देखा मैंने तो भूल गया सब, मतलब समझ ही नहीं आया कुछ, क्योंकि इतना परेशान था उस समय, पारिवारिक रूप से, घरों के रूप से। फिर देखा बाबा को, पहुंचा वहाँ पे तो बाबा को प्रणाम। अब तो बहुत व्यवस्थाएं बदल गई। बाबा के दर्शन किए, वैसे घूम के 13 पैड़ी घूम के वापस आया। और उन्होंने पूछा मुझसे, हमारे यहाँ बाबा के कहा जाता है कि पहली बार जो जाता है वो जो मांगता है उसको वो मिलता है, हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं बाबा के लिए। मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो पता लिस्ट तो थी, लेकिन मैं भूल गया उनको देख के भूल गया। तो उन्होंने बोला 12 पे जब आओगे ना तब मांग लेना। तो 12 पे जब मैं पहुंचा वापस फिर मेरे साथ वही हुआ। मैं बाबा को देखते ही फिर वापस तक भूल गया। तो मैं हनुमान जी के गेट पे बैठा हुआ था। हनुमान जी का जो गेट है जहाँ से निकासी होती थी पहले, तो वहाँ पे दरवाजे पर बहुत सारे कीर्तन के ना पोस्टर लगे हुए थे, बहुत सारे कीर्तनों के। तो मेरे मन में ऐसे ही आया, मैंने कहा हमारा भी एक आध पोस्टर लगवा दो यहाँ पे। जैसे बच्चा एक मांगता है ना अपने पापा से कि एक पोस्टर लगवा दो हमारा भी। आप तो बड़े दयालु हो, मन में है कि बस एक पोस्टर पे हमारा फ़ोटो लग जाए। और आप विश्वास माने कि मैं अगली एकादशी जब मैं गया बाबा के, आज भी मैं कभी कभी जब वो देखता हूँ ना वो चीज़, तो मुझे बड़ा लगता है कि यार क्या मांग लिया मैंने अनजाने में। उसी दरवाजे पर 5 पोस्टर थे और 5 में मेरा फोटो लगा हुआ था। जिस दरवाजे के सामने
मैंने खड़े होके ये कहा था कि यहाँ पे एक फ़ोटो लग जाए बस, और मैं इतना रोया वहाँ खड़ा होके। तो मैं गाता हूँ ना कि जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया और मेरी ज़िंदगी का मालिक मेरा शाम हो गया। मैं काश अगर रुपया पैसा मांग लेता तो शायद इतनी कृपा नहीं होती, वो रुपया पैसा दे के छोड़। मैं तो ये मांग लिया कि तू तेरा नाम गाने का सौभाग्य मिल जाए बस, और उसने वो दे भी दिया। उसने वो कृपा भी कर दी कि आज उसी के नाम की वजह से हमारी पहचान है। हमारी तो अपनी कुछ है ही नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं है हमारा अपना। कि आपका नाम आया है जब से मेरी ज़ुबान पर, आपका नाम आया है जब से मेरी ज़ुबान पर, रहमत बरस रही है मेरे पूरे ख़ानदान पर। तो अपने तो उसकी कृपा से ही है सब कुछ, और हमारा कुछ नहीं है बस। मैं भावुक हो गया, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा। नहीं नहीं, माहौल तो पुराने दिनों की याद दिला दी आपने मुझे। वो समय, वो बात, वो अब नहीं है। ये भी बहुत आवश्यक था, हमने बहुत कुछ सीखा। और अब जब आपके भजन, जब आप वहाँ खाटू में गए, फिर हाजिरी लगने लगी, तो कभी ना कभी जब इतना हुआ है तो कभी ना कभी ऐसा भी आपके मन में आया होगा कि एक भजन हम भी रिलीज़ करें। फिर अपना एक चैनल आपने बनाया होगा। तो जब रिकॉर्ड करवाते समय कब आपने पहला भजन अपना रिकॉर्ड कराया, क्या क्या उसमें जो है संघर्ष आपको झेलना पड़ा भजनों की रिकॉर्डिंग, और पहला ऐसा कौन सा भजन आपने रिकॉर्ड किया जिसके लिरिकिस्ट कौन थे, कंपोज़र कहाँ रिकॉर्ड हुआ, क्या था? मेरा पहला भजन रिकॉर्डिंग के नाम पे एक सावरिया म्यूज़िक कंपनी, आपने सुना होगा, उस टाइम लॉन्च हुई थी नई नई, और उसमें वो हम प्रयोग में आए उनके। जैसे ना किसी आदमी पे कोई प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंट, तो लाइव भजनों से एक्सपेरिमेंट हमारा शुरू हुआ, हमारा अपना। उसमें एक सीडी आई थी, मोहे अपनी दुल्हनिया बना ले शाम तेरी, गौरव कृष्ण जी ने गाया हुआ है वो भजन। तो मैंने लाइव में वो भजन गाया था, मोहे अपनी दुल्हनिया बना ले शाम तेरी दीवानी बनूं मैं। उसमें कई सारे भजन थे, राधा कौन से पुण्य किए तूने जो तो रोज़ हरी तेरे घर आते हैं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, कई सारे भजन थे उसमें। तो पहली शुरुआत तो मेरी जर्नी वहाँ से ही शुरू हुई, मोहे अपनी दुल्हनिया बना ले से। उसके बाद कई सालों तक मैंने कोई सीडी निकाली ही नहीं। मैं उसमें, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था लास्ट इंप्रेशन होता है ना, जैसे मेरा पहला अनुभव इतना कड़वा था कि मुझे लगा ही नहीं कि यार मुझे भजन वजन गाने चाहिए। फिर एक मेरा भाई है रवि बेरीवाल, रवि बेरीवाल जी, उसने मुझे बड़ा प्रमोट किया भजन सीडी निकालने के लिए। तो हमारी सीडी आई, तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, वाह, हमें तेरा दीवाना बना दिया। और वो भजन, मतलब उसमें एक भजन था, न देना चाहे कुबेर का धन मगर सली का सहूर देना, उठा के सर जी सकूं जहाँ में तो इतनी इज्जत ज़रूर देना। तो वो भजन ऐसे हिट होते चले गए कि फिर आनंद ही आ गया। और फिर तो कई भजनों का इतिहास है हमारे नाम पे, अगर हम बोला जाए तो खाटू न जाऊं तो जी घबराता है, वाह, सांवरे तू वादा कर, तू मेरा हीरो, पता नहीं कितने भजन थे जो भगवान ने खूब सुने, और भगवान ने इन पर अपना खूब प्यार दिया, और आज भी दे रहे हैं आपके समकक्ष। भजन गाते समय एक, अभी थोड़े दिनों पूर्व एक रील आपकी बड़ी वायरल हुई, उसमें कटिंग डाली जा रही थी कि शीतल भैया ने जो है कीर्तन की है रात, बाबा स्थाने आनो है, कई सारे उसमें पुराने भजन थे जो रिपीटेडली गाए जा रहे थे और श्याम जगत की पहचान ही उनसे है, मगर उन्हें भजन प्रवाह गा रहे थे, आपने कुछ लाइन ऐसी बोल दी वो भजन, मतलब वो नेगेटिव उसमें ले गए, जबकि वो भजन उसके लिए था नहीं, उसके लिए प्रयोग किया गया। क्या चर्चा थी वो, काफ़ी वो आपका उसमें नाम आया, नंदू बाबूजी को भी शायद उसमें पॉइंट आउट किया गया, और उसमें बोला गया कि शीतल भैया ने नंदू बाबूजी के लिए बोल दिया कि जो है पुराने भजन और बेच रहे हैं, नया माल बेचना चाहिए, पुराना माल नहीं बेच रहा है। देखिए आपका सवाल अच्छा है, अच्छा सवाल पूछा आपने, और मैंने कभी किसी मंच पे खुल के बोला नहीं इसके बारे में। एक भजन है जो मेरे बड़े प्यारे भाई तरुण सागर ने लिखा है, कोई देखे या ना देखे बाबा देख रहा है, अपनी गरज पे जो माथा टेक रहा है। भगवान को ना हमने सिर्फ एक ना, जैसे एक साधन बना दिया है कि कोई ज़रूरत होती है तो उसको पूरा कर लो बस, इससे बस ख़त्म बात। प्यार नहीं है लोगों को भगवान से, लोग भगवान के यहाँ जा रहे हैं मजबूरी में।
लोग श्याम बाबा जा रहे हैं मजबूरी में कि यार हम अगर एकादशी पे खाटू नहीं जाएंगे तो मतलब हमारा काम खराब हो जाएगा, या मैं सवेरे अगर ठाकुर जी की पूजा नहीं करूँगा तो ठाकुर जी रुष्ट हो जाएंगे और मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। मैंने सिर्फ ड्यूटी कर रखी है भगवान के लिए, सिर्फ ऑनली ड्यूटी। मेरे पापा ने बताया था कि सवेरे धूप जला देना, दीप जला देना और भगवान के लिए भोग रख देना, बस आपकी ड्यूटी खत्म। प्रेम नहीं कर रहे आप ठाकुर जी से। आपने ठाकुर जी को सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति माना हुआ जिसके पास जाके आपकी सारी विशेष पूरी हो जाती हैं बस। क्योंकि प्यार में तो सौदा नहीं होता ना कि तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें वो दूंगा। सौदा नहीं है ना प्रेम में कुछ भी, कि आप सौदा करने जा रहे हो वहाँ पे। तो उस पर मैंने गाया था कि उस पर मैंने बोला था, और मेरा कोई भी ध्येय ऐसा नहीं था। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, परम आदरणीय नंदू जी, इनको दादाजी, जो हमारे, जिनको हम अपने श्याम जगत का भीष्म पितामह बोलते हैं, स्तंभ है वो यहाँ के। उनके बिना तो कोई कीर्तन हो ही नहीं सकता, पिल्लर। बस मैंने वो एक, हो सकता है लोगों ने उस बात को, कुछ चाटुकार होते हैं, मैं तो डरने की क्या बात है, कुछ चरण सेवक होते हैं ना, कुछ चाटुकार लोग। भोजन में डाला हुआ जहर, अगर भोजन में कोई आदमी जहर डाल दे तो शायद आदमी बच सकता है, नहीं कोई आदमी कानों में जहर डाल दे ना तो वो ज़िंदगी में कभी नहीं बच सकता। तो कुछ चाटुकार होते हैं चरण सेवक, जो बिना मतलब के अपने नाम को सुपरहिट करने के लिए किसी बड़े आदमी को उठाते हैं, उसको किसी बड़े आदमी के साथ जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद फिर वो फालतू की बात करते हैं। मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कुछ भी ऐसा भाव नहीं है कि मेरे को आदरणीय दादाजी के भजनों का कहीं से कहीं दुरुपयोग करूं या मन के मजाक उड़ाऊं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि 11 लाख रुपए किस बात के लेते हैं आप, अगर आप कुछ अच्छा नहीं दे सकते तो। करेक्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप अपने पॉडकास्ट में कुछ यूनिकनेस नहीं ला सकते, तो आपको क्या हक है इतना उसका पारिश्रमिक लेने का। बिल्कुल। जब मेरे को गाने ही आपको वो 4 भजन है तो मेरा लड़का गा देगा, आप आइए बनाइए, और आपसे अच्छा गा के जाएगा कीर्तन में। मेरे साथ जो लड़का गाता है वो आपसे भी अच्छा गा के जाएगा, तो आप उसे 51 सुई दे दो, आप उसको नहीं दोगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो खड़ा है, वो गा रहा है, आप उसे 11 लाख। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि नया भाव माल पुराना बेच रहा है, कोई देखे या ना देखे, बाबा देख रहा। आपकी नज़रिया, मैंने तो आईना दिखाया था आपको। अब उस आईने में आप काले हो तो आपको काला दिखेगा, आप गोरे हो तो आपको गोरा दिखेगा, आपने धोती कुर्ता पहन रखा है तो आपको धोती कुर्ता तिलक चंदन के साथ आप दिखोगे, और आपने अगर किसी से चोरी करके सोने की मोटी मोटी चैनें पहनी है तो आपको वो चोर भी दिखेगा। मैं तो सिर्फ आपके सामने आईना लेके बैठा हूँ, अब आप जैसे हो आप उसको वैसे ही दिखोगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको, बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया। कुछ चाटुकार थे, उन्होंने दादाजी के कान में गलत बात भर दी। अब वो दादाजी तो मेरे बड़े प्रिय हैं, उनसे मेरा आज भी बहुत प्यार है, कल भी रहेगा। दादा पोते का काम है, वो तो हमेशा बना रहेगा। वाह, बहुत सुंदर। आज इसके माध्यम से ये भी बात जो है, मेरा कोई भाव नहीं था किसी के भजन, बाकी ठीक है चलो, अगर आज के ये भी मैं बोलता हूँ किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो क्षमा चाहता हूँ। धार्मिक जीवन में, जब संगीतमय जीवन में किसका सपोर्ट, फैमिली के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड, किसका सपोर्ट आपके साथ रहा, जो आपका बैकबोन बन के रहा कि भाई चल आगे मैं तेरे साथ हूँ? सबसे पहले मेरी माता जी, वो जब मैं जाता था कीर्तनों में तो चुपके से दरवाज़ा खोल देते थे, चुपके से एकदम। और जब तक मैं नहीं आता था, मेरे पिताजी की ना बहुत स्वान निद्रा थी, एकदम खट्ट से खुल जाती थी। जब तक मैं नहीं आता तो वहीं बैठे रहती थी दरवाजे पे। फिर उसके बाद जब मैं आता था तो मेरे पिताजी सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे, लोग कहते अरे यार आपके बेटे ने कल रात को बड़ा अच्छा गाया, कीर्तन आसपास ही होते थे। बेटे ने गाया, वो तो सो रहा था घर में। गाया कैसे उसने? क्या वो तो घर में सो रहा था। तो वो आके कहा है सोनू, क्या वो तो सो रहा है, क्या सो रहा है? फिर वो कीर्तन में गाने कौन गया था? क्या पता नहीं। फिर एक हमारे सोनिया विहार में एक बालाजी मंदिर है। मेरी तबीयत, मेरे पिताजी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया तुम गाने नहीं जाओगे। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लग गई तो मैं दिन प्रतिदिन सूखता चला गया। तो वो मेरे को बालाजी मंदिर में झाड़ फूँक कराने लेके गए मेरे पापा। तो पंडित जी जो गुरुजी थे उन्होंने मुझे ऐसे देखा, देखने के बाद बोले उसको, पिताजी को, हाँ क्या चाहते हैं उससे, ये आपके पास रहे या भाग जाए आपके पास से? मेरे पिताजी को ऐसा बोला उन्होंने। मुझे आज भी याद है गुरुजी के शब्द। सोनिया विहार मंदिर में बालाजी मंदिर है, वो गुरुजी झाड़ फूँक करते थे कि बच्चे को नज़र लग गई या कुछ हो गया ऐसे। तो उन्होंने कहा कि बताओ बात। कह रहा अगर आपने इससे 22 साल से पहले आपने इसे छेड़ा, ऐसे ही बोला मुझे, बाल पंडित जी को याद है, इसको जो करना है करने दो, अगर आपने इसे 22 साल से पहले छेड़ा तो आपके हाथ में नहीं रहेगा ये। पिताजी मेरे घबरा गए। फिर मेरे पिताजी ने अपनी नौकरी करते हुए भी
रात को मुझे कीर्तन में लेके जाते थे अपनी प्रिया स्कूटर पे। मैं छोटा सा उनको ऐसे पकड़ के बैठा रहता था और सवेरे वो 5-6 बजे रात में जागरण में से आते थे और 9 बजे फिर तैयार होके वो अपने ऑफिस चले जाते थे। मतलब फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने जो मैं जहाँ बैठा हूँ जो, वो उनके पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से बैठा हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। मतलब मैं उनका कर्ज तो कभी इस जीवन में तो क्या 7 जन्म में नहीं उतार पाऊँगा। तो यही राज है। तो आपके पिताजी का कुछ और स्वप्न था कि आप कुछ और बने जीवन में, या फिर माताजी का कुछ और था? आप क्या मतलब ड्रीम क्या था? जैसे हर फादर का एक ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा ये बने। मेरे पिताजी का ड्रीम था कि हम ना उत्तर प्रदेश से हैं, बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में जौनपुर ज़िला है हमारा। जौनपुर ज़िले में एक तहसील पड़ती है शाहगंज, शाहगंज। और वहाँ एक बाज़ार पड़ता है अरसिया बाज़ार, उसमें एक गांव है अतरोड़ा। तो मैं उस गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पूर्वज, मेरे माता पिता सब उस गांव में रहते हैं। तो बड़े छोटे से गांव के रहने वाले हम लोग हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में बच्चा जब जन्म लेता है तो माता पिता सोच लेते हैं कि ऐसे IAS IPS PCS कराएंगे इसको। तो वो सब सोचते हैं। अब जैसे मेरा जो परिवेश है, मेरे मामा जी या मेरे बड़े सब अधिकारी हैं। मेरे बड़े बाबूजी एयरफोर्स से रिटायर है, एक बाबूजी IG रहे, एक बाबूजी मेरे मामा प्रोफेसर हैं, मेरे पिताजी अच्छे बिजनेसमैन, मतलब सब कुछ मतलब बढ़िया था। तो वो भी सोचते थे कि यार ये भी यही करें। अब हम बन गए गाने वाले। अच्छा, आज का जो समय है भैया जी, आज का समय ऐसा है कि आज तो लोग गाने के लिए पैसे दे रहे हैं। मैं जिस टाइम पे, तो मेरे से पहले वाले जो लोग जो भजन गा रहे थे, असली काम तो फिर उनका है कि उस टाइम पे तो मतलब बिल्कुल भी गाना बजाना पसंद नहीं करते थे अच्छे समाज के लोग। सभ्य समाज पसंद ही नहीं करता था कि कोई गाना बजाना करे। उन्हें एक बड़ा बेकार सा शब्द मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे, वो बोला जाता था कि गाने बजाने वाले क्या काम कर रखा है तुमने गाने बजाने का। आज जब से छोटे छोटे चैनल्स पे शोज शुरू हुए हैं, तब से लोगों को लग गया यार ये कोई चीज़ होती है, कोई बड़ा एकदम तुरंत ही फेमस हो जाता है। आज तो मंडल वाला आता है, कहता है मेरा लड़का गाता है और आप उसे गवाओ, 51,000 की पर्ची कटा लो मेरे से, या फिर सारी प्रिंट मीडिया मेरे को दे दो, मैं पोस्टर बैनर मैं छपा दूंगा। अब मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो बच्चे ने संगीत का सा भी नहीं पता, उसकी फ़ोटो उतनी बड़ी है और नंदू जी की लगा दी इतनी सी, क्योंकि पैसे उसने दिए। उसे पता है ईजी है। मेरे पिताजी ये चाहते थे कि ये IAS बने, IPS बने, PCS बने, लेकिन वो हुआ नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक हुआ मैं नहीं हुआ। आज कम से कम मैंने आया ना वहीं बच्चों पे आके, मैं मेरे बच्चों को भी ये चाहता हूँ उनका जो मन करे वो बने। क्योंकि मैंने उन पर कोई प्रेशर कर दिया कि तुमको यही बनना है। मेरी इच्छा ज़रूर हो सकती है, जैसे मेरी भी इच्छा है कि मेरा बच्चा अधिकारी बने। मैं नहीं चाहता कि भाई वो कलाकार बने, क्योंकि इस कलाकार के जीवन को मैंने देखा है कितने नुकसान होते हैं इसमें। हमारी पर्सनल लाइफ एकदम जीरो है, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं उठ नहीं सकते। जहाँ बैठ जाएंगे वहीं कोई ना कोई श्याम प्रेमी, कोई भगत मिल जाएगा। मेरी पर्सनल लाइफ एकदम ख़त्म है, जीरो है। लेकिन बड़ा आनंद रहता है, ठाकुर जी को लगता है कि तेरी दी हुई ज़िंदगी तेरी कृपा से जी रहा हूँ। तो पिताजी भी चाहते थे कि यार अच्छा कहीं शांति से जीवन जिए, लेकिन उसको कुछ और मंजूर था, जगत पिता को कुछ और मंजूर था, बस ये। तो कीर्तनों में अभी भी आप जाते हैं तो कई जगह से सुनने को मिलता है, और हम भी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हमसे भी ये पूछा गया कि भाई आप एक सवाल पूछना, कीर्तनों में आपका क्या मतलब ये बनता है कि जो है फिल्मी भजन, फिल्मी गाने गाएं, और कीर्तनों के मध्य भजन चल रहा है उसके बीच में फिल्मी तर्ज घुसा दी और फिल्मी गाने फिर शुरू कर दिए। इसका क्या मतलब, क्या है इसका? और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था ना, मैं आईना दिखा रहा हूँ। मैं तो आईना दिखा रहा हूँ। मेरा भाव है, मुझे लगता है तुझ में सब दिखता है बाबा, मैं क्या करूँ। मेरा भाव है, मैं कहता हूँ तू है तो दिल धड़कता है। वाह। तुम्हारा नहीं होगा, मैं मेरी बात करता हूँ। मैं उस जगह पे ये थोड़ा बोलता हूँ आप भी बोलो। आपने मुझे पैसे दे के कीर्तन में बुलाया, 1.5 घंटे मैंने आपके मन का गाया, तो 30 मिनट मुझे ये भी तो अधिकार है ना मैं मेरे मन का भी गा पाऊँ। और उसमें कोई एक ऐसा शब्द नहीं है जिस शब्द को आप उससे रिलेट नहीं कर सकते। मेरे को याद है बहुत अच्छे से, मैं हैदराबाद एक कीर्तन करने गया, वहाँ पे वो कुछ युवा मुझे कीर्तन में लेने आए, और लेने आए तो मुझे बैठे मेरे पास। वो जब मुझे एयरपोर्ट से लेके निकले तो मुझे बोला कि क्या कहते हैं,
भैया आपको ना आज एक भजन सुना दो आप। तो मैंने कहा कौन सा भजन? कह रहे वो हम ना, आप गाते हो ना कीर्तन में, एक नेहा कक्कड़ जी का एक बड़ा बड़ा प्यारा गाना है कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वो गाना है, भजन नहीं है। तो जब मेरे को उसने, वो बच्चे ने मेरे को बोला कि आप ये भजन सुना देना, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, तो मैं बहुत जोर से कैसा है, मैं कहा भजन थोड़ी है, ये तो गाना है। कह रहे भैया आपको, आप ही तो कहते हो जैसा सुनोगे वाह, वैसे ही, आप जैसे भाव से सुनोगे। तो हमें तो बाबा ना बड़ी किस्मतों से मिला है, हमारे को खाने के भी लाले थे हमारे पास, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो बड़ी किस्मत से मिला है वो। वाह, तो हम तो, मेरे को लिटरली उस लड़के ने बोला कि जब से आपके भजन सुनने लगे, जब से आपके ये भाव सुनने लगे, अब हम अगर क्लब में बैठे होते हैं और कोई गाना चल जाता है तो हम तो खाटू जी पहुंच जाते हैं, वाह। हमारा मन नहीं लगता। कोई भी ऐसा गाना बज जाता है तो हमें लगता है कि हम अपने बाबा के लिए गा रहे हैं। और मैं थोड़ा ना, आपने मेरे से सवाल किया, मुरारी बापू भी तो ये करते हैं, बिल्कुल। समरथ को ना दोष गोसाई, मुरारी बापू भी तो ये गाते हैं, बिल्कुल। उनको दोष नहीं है कोई। आदरणीय हमारी पूनम दीदी यही गाती है। हाँ, लेकिन बस बात वो है कि जिसको जिस नज़र से जिसको देखना है उस नज़र से दिखता है। मेरे लिए ठाकुर हर जगह दिखाई देता है मुझे, वाह। तो मैं उसको हर जगह देखता हूँ। भैया जी ने देश ही नहीं विदेशों में भी सर्वप्रथम जाकर जो है श्याम नाम की ध्वजा लहराई है। अगला जो हमारा मेन प्रश्न ये रहेगा कि किन किन देशों में सर्वप्रथम आप गए, क्या क्या अनुभव आपका रहा, और किन किन देशों में जाकर आपने श्याम नाम का प्रचम सर्वप्रथम श्याम जगत से एक एज अ डिवोशनल सिंगर सर्वप्रथम आपने वहाँ फर्स्ट आप बन के गए। देखिए Starting कहाँ से कई हुई? जगह, जैसे मैं पहली बार गया हांगकांग गया कीर्तन करने फर्स्ट टाइम। मैं आराधनीय पप्पू शर्मा जी, जो श्याम रतन के नाम से पहचाने जाते हैं श्याम जगत में, उनका बड़ा प्यार है। मैं वहाँ गया, हांगकांग गया, सिंगापुर गया, स्कॉटलैंड गया, और लंदन गया, अपना श्रीलंका गया, और चाइना गया मैं पहली बार कीर्तन करने। फर्स्ट टाइम चाइना में कीर्तन हुआ तो वो लोग इस गॉन्जो में चाइना कीर्तन करके आया मैं, तो वो लोग मतलब एक छोटे से घर में डर डर के कीर्तन कर रहे थे, मतलब छोटा सा एक होटल में और उन्होंने कीर्तन के नाम पे कह रहा था कि हम ना कल्चरल मीटिंग कर रहे हैं। तो वहाँ गया, फिर मैं दुबई होके आया। तो बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे मैं ठाकुर जी, अभी हम इसी दिसंबर में हम लोग वियतनाम जा रहे हैं पहली बार। वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक जंगल है, जंगल के बीच में कीर्तन होगा, कुछ लोग वहाँ के जो लोग हैं बैठ के वो कीर्तन करेंगे। तो बहुत सारी कंट्रियों में गया, बहुत सारे देशों में गया, बाबा की बड़ी कृपा रही, तो सब ठाकुर जी चला ऐसी रहे हैं। क्या भूमिका रही कि और देशों के जो श्याम प्रेमी हैं उन्होंने आपको ही सर्वप्रथम एक आइडल बन के वहाँ से उठाया, और अन्य भी श्याम भजन प्रवाहक हैं उनको नहीं, मगर आपको ही सबसे पहले उठाया और आप ही वहाँ सबसे पहले इंटरनेशनली गए, इंटरनेशनल फेम सबसे पहले आपको ही मिला। हालांकि नंदू बाबूजी ने भी पूर्व में करा, मगर यंगस्टर्स में और फिर अभी ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा आप, ऐसा क्या कारण? मैं पैसे नहीं मांगता वाह, बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चों की शुरुआत होती है ना, तो वाह। उस शुरुआत में क्या करते हैं, उस शुरुआत में उनको कोई बल देने वाला होना चाहिए कि यार तुम ये कर सकते हो। अब आप पॉडकास्ट शुरू कर रहे हो और आपको कोई कहता है यार तेरे बस की नहीं है, तो आपका मनोबल वैसे ही टूट जाएगा। बिल्कुल। तो जो भी व्यक्ति जब कीर्तन की सोचता है देश से बाहर, तो जब वो पहली बार कीर्तन की सोचता है कि यार हमें एक कीर्तन कराना है और हमें कराना है, तो घूम फिर के वो सबको फ़ोन करता है। पहले तो सब, कोई कहता है 5 लाख, कोई कहता है 10 लाख, कोई कहता है 15 लाख, कोई कहता है 20 लाख, कोई कहता है ये चाहिए, कोई कहता है वो चाहिए, कोई कहता है ऐसा, कोई कहता है वैसा। और जब वो बेचारा मेरे पास फ़ोन करता है कि भैया ऐसे ऐसे आपको, तो मैं कहता क्या करोगे, कीर्तन कहाँ कराना है? तो कहता है यहाँ दुबई कराना है। अच्छा दुबई कराना है, ठीक है कोई बात नहीं, कीर्तन हो जाएगा। मैं उनको पासपोर्ट टिकट विकट सब मैं कहा टिकट पासपोर्ट आना जाना भेज देना, बात की कीर्तन हो जाएगा, ख़त्म, वाह, टेंशन। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ जाके एक पेड़ लगा के आऊँगा, वाह, और जब मैं पेड़ लगा के आऊँगा, जब मैं वहाँ पर पौधा सींच कर आऊँगा, बीज डाल के आऊँगा, तो एक दिन वो पौधा बनेगा। और जब पौधा बनेगा तो फल मैं खाऊँ या ना खाऊँ, मेरे बाद वाले ज़रूर खाएंगे। और ऐसा ही हो रहा है आज। आज दुबई में 10 कीर्तन हो चुके होंगे, तो मैं चाहे वो फल खाऊँ या ना खाऊँ, मेरे बाद क्या वो फिर बाद में वो सक्षम हो जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ लोग जुड़ जाते हैं, वहाँ पे उनका एक परिवार बन जाता है। परिवार बन जाता है तो फिर कैपेबल भी हो जाते हैं खर्चा करने के लिए। तो फिर वो
खर्चा करते हैं, औरों को बुलाते हैं, तो मैं वो करके छुट्टी फ्री पीछे हो जाता हूँ, वाह। आनंद हो जाता हूँ कि ठीक है अब मौज करो। अब एक बहुत बड़ी यात्रा प्लान कर रहे हैं हम, उसको अभी पॉडकास्ट पे रिलीज़ नहीं करेंगे, लेकिन 20-22 देशों की यात्रा होगी, वो बहुत सुंदर, बहुत जल्दी होगी। बहुत तो सुंदर, वो हम करेंगे, मैं बताऊंगा आपको बाद में कभी, बहुत सुंदर, अभी यहाँ पे रिवील करने का नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी यात्रा होगी जो 20-22 देशों में होगी बहुत बाबा सुंदर। की। तो वो चल रही है, उस पर काम चल रहा है, जब वो काम हो जाएगा तो आप सबको पता चलेगा। पूरा जीवन जो है सबका ही, हम लोग गलतियों के पुतले हैं। एक मन में भी हमारे भी प्रश्न था, आपकी क्या ऐसी बिग 3 मिस्टेक्स रहीं पूरी लाइफ में जिनको आप अभी भी एहसास करते हैं, जिनका आपको आज भी पछतावा है कि ये, क्योंकि हम मनुष्य एक गलतियों का पुतला है, ऐसी 3 बिग मिस्टेक्स आपकी कोई लाइफ में रही हों? पहली मिस्टेक तो ये कि मुझे और इंसान पहचानने नहीं आते। मैं भावुक बहुत ज़्यादा हूँ, उस भावुकता में मैं बहुत सारे काम ऐसे कर देता हूँ जो कि शायद मुझे नहीं करने चाहिए। मुझे लगता है मेरे को हर किसी में ईश्वर दिखता है, तो मुझे लगता है हर कोई ईश्वर का दूत है। नहीं, कभी कभी भेड़ की खाल में भेड़िए भी मिल जाते हैं। वाह। तो उस वजह से मैं कई बार परेशान हुआ हूँ, लेकिन ठीक है, जो ठाकुर परेशान करते हैं वो निकाल भी देते हैं। तो है कुछ ऐसी मिस्टेक जो शायद कैमरे पे बोलने में मैं थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, पहली मिस्टेक ये कि मुझे मेरे समय को पहचानना नहीं आया। मेरे को लगा कि सारी दुनिया मेरी तरह है, जो कि नहीं है। एक शेर है कि मैं बोला करता हूँ आजकल की, जब आपका समय चल रहा होता है ना, जब आपका समय चल रहा हो तो अपने नाम के भी पैसे लेने चाहिए आदमी को, वाह। क्योंकि आपका समय निकलने के बाद लोग आपको आपके काम के भी पैसे नहीं देते साहब। तो जब आदमी का समय आए ना, तो उस समय को उसको ख़राब नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने किया। ऐसा नहीं कि मेरा आज समय नहीं है, आज भी है, ठाकुर जी की कृपा से खूब है, लेकिन एक टाइम होता है, आपकी ज़िंदगी में भी है, मेरी ज़िंदगी में। तो मुझे उसका बड़ा दुख है कि उस टाइम को मैंने ना बड़ा ख़राब कर दिया, और समय भी ख़राब किया, पैसा भी ख़राब किया, इज़्ज़त भी ख़राब करी। तो वो चीज़ ना मेरे को बड़ी चुभती है आज। लेकिन हाँ, मेरे पास दोस्त बहुत अच्छे हैं जो मुझे हर बुरी स्थिति से निकाल के ले आते हैं। और फिर मेरा यार है ना, वो खाटू वाला वाह। बाबा मेरा, वो मुझे कहीं पे भी झुकने नहीं देता, हमेशा मेरे की शान बढ़ा के रखता है। तो बस यही है जीवन में, और कुछ नहीं। सरताज, सतिंदर सरताज जी जो हैं बहुत पॉपुलर सिंगर बॉलीवुड में भी हैं और पंजाब की शान भी हैं। तो उनकी तर्ज पे आपने एक अभी लेटेस्टली एक गाना ट्रेंडिंग में आ रहा है, बहुत कई लोग उन्हें, और हम जैसे युवा जो डिवोटी भी हैं और यंगर भी हैं, जो सरताज जी को भी सुनते हैं और उसमें ही धुन में हम जो है भक्ति भी ढूंढते हैं कहीं ना कहीं। तो हम जैसों के लिए बहुत बढ़िया ये मौका हो गया कि आपने इस तर्ज पे भी कुछ गाना, या कुछ इस गाने की तर्ज पर भी आपने भजन लिखा। तो उस भजन की 2-4 लाइन आप गुनगुनाएं, ऐसा हमारा। देखो, भजन लिखा मैंने नहीं है, पहले तो मैं आपको करेक्ट हम्म। करूँ, लिखा मेरा बड़ा प्यारा भाई है आदित्य मोदी, देवली से, सोनू भाई है मेरा, तो उसका भजन लिखा हुआ है। अभी वो बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है आप सबके आशीर्वाद से, कि तेरी मेरी कोई जान ना पहचान जी, फिर भी कृपा करी है आसमान सी, मेरे पास कोई ऐसी भी किताब ना, जिन शब्दों में करूँ मैं बखान जी, तेरे कितने गिनाऊँ एहसान जी, मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना हुए खुशियों से नम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं शाम, मैं तो जो भी लिखूं वो है कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं, वाह। कहाँ से शुरू करूं कहाँ ख़त्म, मैं तेरे लिए क्या लिखूं शाम, मैं तो जो भी लिखूं वो है कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं। तो धन्यवाद, हमेशा गाया है, आज तक कभी कोई शिकायत गाई नहीं है। तो हमेशा आपको जब भी आप कोई भी हमारे द्वारा गाया हुआ भजन सुनेंगे तो उसमें धन्यवाद ही मिलेगा, शिकायत वाह। नहीं मिलेगी। किस बात का शिकायत करें, इतनी औकात ही नहीं थी जितनी बना दी उसने, शिकायत किस बात की। तो मौज है, कृपा करके मौज है, वाह। यही है। तो बहुत सुंदर ये भजन, आज भी हमें लगता है, अब जब भी सुनते हैं बड़ा सुकून सा महसूस होता है। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कीर्तनों में, पहले आपकी वेशभूषा जो थी वो कुर्ता पजामा, आप आते थे गाते थे। अब धीरे धीरे आप हमारे धाम की तरफ
रसभूमि श्रीधाम वृंदावन से जुड़ाव आपका हो रहा है, श्रीधाम बागेश्वर धाम से आपका जुड़ाव हो रहा है, तो क्या बागेश्वर धाम सरकार से आपका कैसे प्रेम रहा, क्या उनसे कैसे आपका जुड़ाव हुआ, वृंदावन की तरफ आपको रास्ता किसने दिखाया, वृंदावन आप कैसे आना चालू? वृंदावन तो हम बचपन से ही जाते हैं, वाह। लेकिन बिहारी जी से जो प्रेम हुआ वो कोविड में हुआ। कोविड में एक ऐसी वो जगह थी जब सब जगह आपको मतलब कहीं पे भी शांति नहीं मिल रही थी, तो मैं सवेरे मैं और मेरा मोहित मेरा भाई है, वो हम दोनों गाड़ी लेके वृंदावन चले जाते थे, परिक्रमा करते थे। तो वहाँ से मेरे को वो जो सुख की अनुभूति हुई। और बाकी रही वेशभूषा की बात, तो मुझे याद है कि मेरे पिताजी का जब शरीर शांत हुआ तो उससे पहले मैं वृंदावन गया, तो मैं एक बगलबंदी मैंने ख़रीदी कि इस बार जन्माष्टमी पे ये बगलबंदी घर पहनेंगे। तो मैं लेके आया जुलाई में, तो वृंदावन में एक शूट था भजन का, तो मैंने कहा यार बगलबंदी पहनेंगे कीर्तन में जन्माष्टमी पे इस बार। तो जब मैं अगस्त में आया तो 11 अगस्त को मेरे पिताजी का शरीर शांत हो गया, तो वो नहीं पहन पाया मैं, वो घर में रखी रह गई। कई वर्षों बाद एक बागेश्वर में एक धाम में एक बेटियों की विवाह का एक कीर्तन होता है, तो आदरणीय परम पूजनीय गुरुदेव करते हैं। तो मेरे कमरे के जस्ट बगल में ना इंद्रेश जी महाराज जी के जो लाल जी सरकार हैं, तो उनका श्रृंगार का कमरा था। तो उनके पास एक भाई है अभिषेक, जो श्याम बाबा के जाता है, तो उसने मेरे देखा, अरे शीतल भैया जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, क्या आइए लाल जी के दर्शन कराते हैं। तो लाल जी के जब मैंने दर्शन किए तो वहाँ पे जो भैया थे वो शायद अपनी बगलबंदी वगैरह पहन, मैंने कहा यार कितनी अच्छी सुंदर लग रही है, मुझे भी बगलबंदी पहनने का बड़ा मन है। तो कह पहनिए ना। इतने में इंद्रेश जी आ गए, पूज्य महाराज जी आ गए। तो महाराज जी का के मैं कहा महाराज जी मेरा भी बड़ा मन है कि मैं बगलबंदी पहनूँ। तो क्या पहनिए, क्या मैं तो लाया नहीं। तो क्या लाए नहीं? तो मैंने कहा हाँ महाराज जी मैं तो लाया नहीं। तो अपने लड़के को एक नई बगलबंदी लेके आओ और 2 तिलक, आज से तुम यही पहनोगे। वाह। और उन्होंने मुझे अपने हाथों से, वो धोती मुझे बनानी आती नहीं थी, अपने हाथों से, तो उसके बाद मेरा कई जगह मजाक भी उड़ाया, तुम पंडित जी हो गए, तुम ही हो गए। तो फिर किसी ने एक भी घाटू जा रहा था कि क्या ये महाराज जी बन के घूम रहे हो, धोती पहन के घूम रहे हैं। तो मैं कहा लोगों को टोपी पहन के घूमने में शर्म नहीं आती, मेरे को धोती पहन के घूमने में क्या शर्म। वाह, बहुत सुंदर। जब लोग टोपी पहन के घूमने में शर्माते नहीं हैं, तो मैं धोती और तिलक लगा के घूमने में क्यों शर्माऊँ। हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, ठाकुर जी की कृपा पात्र हूँ, उनका भजन गाता हूँ, तो मुझे धोती पहन के घूमने में क्या बुराई है। तो इस तरह से जुड़ाव हो गया और वो कृपा इतनी हो गई कि आज आप सबके प्रिय आदरणीय पूज्य इंद्रेश जी हैं, अपने चित्र विचित्र महाराज जी हैं, पूनम दीदी हैं, बहुत सारे संतन रुद्राचार्य जी महाराज हैं, अपने बागेश्वर धाम सरकार जी महाराज हैं, ऋषि जी महाराज हैं, सबका प्यार है, खूब आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम सरकार आपका कब प्रथम बार जाना हुआ, कैसे? बागेश्वर धाम सरकार बड़ा, मैं उनको प्रणाम करता हूँ गुरुदेव को कि उनका तो गजब है भाई, कान पकड़ के वो उनको नमस्कार है। क्योंकि मैंने उनके परिचय साक्षात देखे हैं, लोगों ने तो मतलब टीवी मीडिया पे देखा होगा, मैंने उनके साथ ऐसे बैठ के मैं अनुभव किया उनके साथ। वो इंसान बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही सरल है, बहुत सरल, मतलब इतना सा भी किंच मात्र भी उनके अंदर अपने पद का अहंकार नहीं है। कहीं पर भी बैठ जाना, किसी के साथ भी बैठ जाना, एकदम अद्भुत पर्सनल है। साक्षात हनुमान जी महाराज उन पर कृपा करें, वो दूत ही हैं हनुमान जी के दूत हैं वो, जो सनातन का झंडा लेकर अभी वो ओरछा से एक यात्रा निकाल रहे हैं बागेश्वर धाम से ओरछा तक, उसमें भी हमारा जाना होगा। तो हम उसमें भी 18 को हम जाएंगे बागेश्वर, तो देखते हैं क्या होता है, ठाकुर जी क्या करते हैं। बहुत सुंदर। प्रथम बार कब बागेश्वर भजन करने हम गए थे? प्रथम बार तो 1 मार्च को गया था, जिस दिन मेरे को धोती कुर्ता पहनाया गया उन्होंने पिछले साल। वाह, 1 मार्च को। तो वहीं पे प्रथम बार मिला उनसे, संस्कार में मैं था, संस्कार स्टूडियो संस्कार में मैं रिकॉर्डिंग करके आया। सामने महाराज बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा मेरे बड़े भाई साहब से कि भाई साहब कौन, तो भाई साहब ने फिर उनकी महिमा का बताया कि इनकी महिमा ऐसी है। तो हमने भी जाके चमत्कार को नमस्कार है, हमने भी प्रणाम किया। बहुत सुंदर। आप मानते हैं ये चमत्कार? हाँ बिल्कुल मानता हूँ, 1000% मानता हूँ। वाह, ये शक्ति है, दिव्य शक्ति है। आपके मन की बात मैं कैसे जानता हूँ बिल्कुल, कि आप क्या कर रहे हैं। और मन की बात जानना तो चलो अलग बात है, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, क्या करते हैं, आपके कैसे जानते हो। ये सब लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ हुआ है तो हम उनको। आपका भी पर्चा? हाँ मेरा पर्चा बना है। वाह, बिल्कुल बना है। वाह, बहुत सुंदर। बिल्कुल बना है। ठीक, ओके रिपोर्ट। आनंद, एकदम आनंद में। वाह,
बहुत सुंदर। तो काफ़ी देर आपसे जो है वार्तालाप करके और बहुत कुछ हमने जाना। अंतिम में हम एक मैसेज शीतल भैया जी के थ्रू एक जो है श्याम जगत को एक मैसेज हम दिलवाना चाहेंगे कि वो अपनी एक मन की बात, और वो भी किस उस पे हम यही हम अब अगला हमारा ये है कि श्याम जगत में अब जितने भी भजन प्रवाहक हैं, हालांकि श्याम जगत ही नहीं, जितने वृंदावन के पूरा कम्युनिटी है, भक्ति की कम्युनिटी है, इसमें हर कोई आदमी एक दूसरे की पतंग को काटने में लगा हुआ है। आप कहीं पर भी देखें, हर कोई आदमी, ये कोई वैसा आप अन्य उस पर ना जाएं, एक कॉमन प्रश्न है, लगा हुआ है। लेकिन पहले के अगर हम टाइम में देखें तो आपने नाम सुना होगा मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब। तो जब ये लोग करते थे तो मेहंदी हसन साहब की एक बात है कि वो जब अपना एक कॉन्सर्ट करने बैठे मुशायरे में मुरारी बापू जी के यहाँ पर, तो उन्होंने गलती से जो है उसने उनके जो पीए वगैरह होते हैं उन्होंने उनको उसमें शराब रख के दे दी, तो उन्होंने वो ड्रिंक कर ली। तो कॉन्सर्ट के बीच में उन्होंने ड्रिंक कर लिया, तो लोगों ने उनको वहाँ से बड़ी बुरी तरीके से कहा कि भाई तू कीर्तन मुशायरे के बीच में तू ये सब कर रहा है, ये मर्यादा के बाहर है। तो इस उस पर गुलाम अली साहब के वो आइडल हैं मेहंदी हसन साहब, उनके बिल्कुल गुरु के समान है। तो गुलाम अली साहब को बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने इसके ऊपर एक गज़ल लिख दी। पहले के टाइम में लोग बाग अगर साथी के साथ कुछ हो जाता था या उनके मतलब साथ कोई सिंगर है या कोई गायक है उसके साथ कुछ हो जाता था, तो आपस में वो गज़ल लिख देते थे कि भाई तूने इसके साथ वो गज़ल लिखी, हंगामा है क्यों थोड़ी सी जो पी ली है, थोड़ी सी चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला। तो पहले के टाइम में लोग बाग गज़ल लिख देते थे, और आज के टाइम पे अगर कुछ हो जाए तो इतना ज़्यादा हाइप है कि उसको फोटो के ऊपर ऐसे क्रॉस मार्क करके लोग बाग पब्लिश करते हैं। ये ऐसा आप कोई संदेश दें जिससे सब श्याम प्रेमी और सब अपने जो वृंदावन के हैं वो एकजुट होकर रहें, प्रेम से रहें, सब भाईचारे में रहें। देखिए मेरा मानना है कि मतभेद और मनभेद दो चीज़ें होती हैं। वाह। मेरा आज तक किसी से कोई मनभेद नहीं है, किसी भी विषय पे मनभेद किसी से भी नहीं है। मतभेद हो सकता है कि आपने ये भजन गाया तो मुझे ये भजन की लाइनें अच्छी नहीं लगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने ऐसा कहा। मतभेद ज़रूर हो सकता है विषयों पर, लेकिन आपसे मेरा मनभेद नहीं है। आप मुझे मिलेंगे, मैं आपसे मिलूंगा, आप मेरे से बात करेंगे, मैं अभी क्या हो गया है, अभी नई जनरेशन जो आ गई है उसके अंदर धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, वो इज्जत ही करना नहीं जानती कि कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन कैसा है। उसे ये पता ही नहीं है कि कैसे बैठा जाएगा कैसे उठा जाएगा। उसको पता है कि मेरा एक भजन हिट हो गया, अब वो मेरा एक भजन हिट हो गया तो अब मेरी बात चलेगी, जैसा मैं कहूँगा वैसा कहूँगा। हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, हमारी जो जनरेशन में जो सीनियर हैं, उनके हज़ारों भजन हिट हैं, लेकिन आज उनको आप देखेंगे तो इतनी सरलता के साथ देखेंगे। मेरा एक ही संदेश है आपकी मीरा की गली, जिस जगह पर मैं ये बात बोल रहा हूँ, जिस मंच के माध्यम से ये बात बोल रहा हूँ, मीरा की गली में आओगे तो मीरा बनकर आना। वाह। मीरा की गली में तुम कुछ और बनकर आओगे तो तुम्हारे को ये गली एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं कीर्तन कर रहा हूँ तो कीर्तन में कीर्तन जैसा ही बनकर आऊँ। कीर्तन में मैं एक बॉलीवुड स्टार बनकर आऊँगा तो कीर्तन के लोग और वो साक्षात जो परमात्मा बैठा है वो आपको कबूल नहीं करेगा, वो आपको स्वीकार नहीं करेगा। तो मीरा की गली के माध्यम से एक ही संदेश है, सहज रहिए, सरल बनिए और अपने बड़ों का सम्मान कीजिए और अपने छोटों को प्यार दीजिए। ज़िंदगी में अगर आपकी कोई तरक्की रोक ले तो आप मेरा नाम बदल देना। वाह। अपने बड़ों को प्रणाम कीजिए। आपके बड़े आपसे चाहते हैं कि कोई व्यक्ति, मेरा ये बच्चा आए मेरे को प्रणाम करे, और छोटे चाहते हैं कि अगर मैं उनके पास जाऊँ। कोई बड़ा कैसे अनुभव कराओगे आप? बड़ा वो है जिसने अपने बगल में बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस नहीं होने दिया। बड़ा वही आदमी है। आप मेरे बगल में बैठ के अपने आप को छोटा महसूस करेंगे तो फिर मैं बड़ा नहीं हूँ। तो बस इतना सही संदेश है, सहज रहिए, सरल रहिए और सबका सम्मान करते रहिए। जीवन में यही सफलता की कुंजी है, जो मैंने जो करके पाया है और जो मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, जो मैं अपने छोटों को बोलता हूँ कि सहज रहिए, वेट कीजिए, आपका भी वक्त आएगा, फिर बात करेंगे।
तो आपका धन्यवाद। मीरा की गली के जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। राधा रानी ऐसी कृपा करें कि आपका ये पॉडकास्ट बहुत लोगों तक पहुँचे, मिलियंस लोगों तक पहुँचे और खूब सारा लोग आपको प्यार करें। बहुत सुंदर। अब ये जो है अंतिम पड़ाव, बल्कि अंतिम ही क्षण चल रहे हैं, तो हम भैया जी से ये अनुरोध करेंगे कि उनका कोई एक पॉपुलर भजन, खोटा सिक्का या कोई सा भी एक पॉपुलर भजन करके, एक अंतरा और एक मुखड़ा करके, और इस पॉडकास्ट को विराम। पॉपुलर भजन तो एक ही है, वो खाटू ना जाऊं तो जी घबराता है, जिसको जन जन ने सुना, जिसको जन बिल्कुल। जन ने खाटू ना आऊं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, ये तेरी कृपा है तू ही बुलाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, चाँद और सितारे फूल और नज़ारे लगते नहीं हैं अब हमको प्यारे, जब से निहारी सूरत तुम्हारी तब से चढ़ी है तेरी खुमारी, तब से चढ़ी है तेरी खुमारी, तेरे सिवा ना कोई मुझको भाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। वैसे तो बहुत सारे भजन हैं जो बहुत सारे हिट हैं, लेकिन मुझे मुख्य जिससे रूप से पहचान नहीं, मिली यही है। है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज आप हमसे जुड़े और इस भूमि को आपने भक्तिमय करा, सरोबोर करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत जल्द आपके लिए बहुत सारे ऐसे एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट हम लेके आएंगे, तो जुड़े रहें, बने रहें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। यूं ही आप सदा रहें हमारे दिल के पास और भैया की तरह हमेशा बने रहें खासम खास। जय श्री श्याम, राधे राधे।